नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्लस आगे लेकिन अक्सरियत में पीछे। बिहार के रोहतास में इंदौनाक हादसा, सोन नदी में डूबे 7 बच्चे, 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक। मुंबई में दर्दनाक हादसा, चंबूर इलाके के एक दुकान में शदीद आतिशबाजी, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदा जलकर हलाक। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत का नतीजा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी। आरएसएस का मुआवजा किसी भी दूसरी तंजीम से नहीं किया जा सकता, मोहन भागवत। माहौल दोस्त मुंतकिली की माली एनत, जोग्राफियाई इक़्तिसादी तरक्की ज़रूरी, कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के मुख्तलिफ एजेंसीज़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस को हरियाणा में वाज़ेह अक्सरियत मिलती नज़र आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इत्तेहाद को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन वो अक्सरियती आदत शुमार से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ गठबंधन की सरकार बनने का इम्कान नज़र आ रहा है। हरियाणा की 90 सीटों की असम्बली इंतखाबात के एग्जिट पोल में तमाम एजेंसीज़ ने 10 साल बाद कांग्रेस के इख्तिदार में वापसी की पेशनगोई की है। बिहार के रोहतास ज़िले में एक दिलखराश वाक़े में सोन नदी में नहाते हुए 7 बच्चे डूब गए। ये वाक़ा इतवार के रोज़ पेश आया जब बच्चे तफरी के लिए नदी पर गए थे। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 3 बच्चों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 2 बच्चों की हालत नाजुक है और 2 बच्चे अभी तक लापता हैं। तमाम मरने वाले बच्चे एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ये वाक़या तुम्बा गाँव में पेश आया। गाँव वालों के मुताबिक बच्चे सोन नदी में नहाने के लिए पहुँचे थे और एक बच्चा नदी में डूब गया। इसे बचाने के लिए बाकी बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसके नतीजे में वो भी डूब गए। वाक़े के बाद गाँव में शोक का आलम है। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर बच्चों को बचाने की कोशिश की और बचाव की सरगर्मियाँ जारी हैं। गाँव वालों की मदद से बच्चे की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुंबई में इतवार की सुबह चंबूर की सिद्धार्थ कॉलोनी में बनी एक दुकान में आग लग गई, जो बिजली की वायरिंग से होते हुए इमारत के ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई और वहां मौजूद एक कुंबे को अपनी जद में ले लिया। मुंबई के चंबूर इलाके में शदीद आतिशबाजी की इत्तला है। चंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में बनी एक दुकान में आग लग गई, जो खौफनाक शक्ल इख्तियार करती हुई फैलती चली गई। आतिशबाजी के इस वाक़े में 2 बच्चों समेत 5 लोगों के जलकर मौत हो जाने की खबर है। इस दर्दनाक वाक़े के बाद आसपास के इलाके के लोगों में शदीद गम का माहौल पाया जाता है। कहा जाता है कि आग एक इमारत की ग्राउंड फ्लोर में बनी दुकान में लगी थी, जो बड़ी तेज़ी से फैलती चली गई। दुकान एक मंजिल इमारत के नीचे थी और ऊपर एक कुंबा रहता था। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में शौहर, बीवी, 2 बच्चे और एक रिश्तेदार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इतवार को बीजेपी पर तनकीद की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पर डबल इंजन हुकूमत का नतीजा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी है। आपकी जनता की अदालत से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत ख़त्म होने को है। पूरे मुल्क में डबल इंजन का उसूल नाकाम हो गया है। एक इंजन 21 जून को ख़राब हो गया था, जब उन्हें सिर्फ 240 सीटें मिली थी। अब दूसरा इंजन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में फेल हो जाएगा। राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने हफ्ता यानी 5 अक्टूबर को हिंदू बिरादरी पर जोर दिया कि मुत्तहिद हो जाएं और आपस के इख्तलाफात और तनाज़ात को ख़त्म करें। इन्होंने कहा कि हिंदू समाज को ज़बान, ज़ात पात और इलाक़े की बुनियाद पर इख्तलाफात और तनाज़ात को मिटाकर अपनी सलामती के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। माशरा ऐसा होना चाहिए जिसमें इत्तेहाद, खैर-सिगाली और बंधन का एहसास हो। इन्होंने कहा कि माशरे में नज़्म ज़ब्त, रियासत के तईं फ़र्शिनासी और हदफ पर मबनी खुसूसियात ज़रूर हैं। इन्होंने कहा कि माशरा सिर्फ मैं और मेरे ख़ानदान से नहीं बनता, बल्कि हमें माशरे के लिए जामे फ़िक्र के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में खुदा को हासिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब किया। वज़ारत ख़ज़ाना के इश्तिराक से इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव में माहौल दोस्त मुंतकिली की माली एआनत, जोग्राफियाई व इक़्तिसादी तक़सीम और तरक्की के मुज़मिरात और लचक को बरक़रार रखने के लिए पॉलिसी इक़दामात के उसूलों जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मजमे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव के 3रे एडिशन में शिरकत पर मसरत का इज़हार किया। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह ने कहा कि
8 अक्टूबर को नतायज सामने आने के बाद आवाम को पता चल जाएगा कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का धांधली यानी ईवीएम जवाब रहेगा कि किसी की मदद से बीजेपी जीत गई है। देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इसलिए हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आपके पास कितनी सीट आ रही है? मैं 8 तारीख को बताऊंगा। मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं जी। इन लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं, देखिए वो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी वोट बैंक है, जजपा का भी है वोट बैंक, परसेंटेज सीटें कितनी उनकी आती हैं वो आप उनसे पूछिए, मुझे तो मालूम नहीं, उनके अपने समीकरण है। जो एग्जिट पोल है, जितने भी एग्जिट पोल है, सब में भाजपा को नुकसान है, कांग्रेस सरकार करने की दावे जो है वो एग्जिट पोल में हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है सर इस एग्जिट पोल की बात कि आपको 56 दिन मिले, ये दिन अगर ज्यादा होते तो एग्जिट पोल विपरीत हो सकते थे? क्या आपको नहीं, अभी विपरीत है, अभी भी विपरीत, आप चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। लेकिन सरकार बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? अभी बढ़ेगी, अभी तो चालू हुई है, अभी तो बढ़ेगी, अब उसके ऊपर तो उनका इंटरनल विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। रिजल्ट आने पर जो तोड़जोड़ बीजेपी करती है, सोशल हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। विकल्प खुला है एक तरह से, है जी, सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको, 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल।
क्या साथ दिया जाएगा? ये समझ मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, हम क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े में हिंदुस्तान की सालिसी फ़िलहाल नामुमकिन है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हिंदुस्तान जिस तरह इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, दूसरी जानिब वो रियासत फ़लस्तीन की मसले के हल का यकीन रखता है। No, I don't think it does. I don't think the criticism is valid. Look, we say in public, and I have myself said this when we went to UN, that yes, we have a good, strong relationship with Israel, but at the same time, we also believe that there must be a solution for the Palestinian, problem, if you can call it that, and that the solution is a two-state solution. That there must be a Palestinian homeland, but it has to be negotiated between the two. So because we say that we have good relations with Israel, we have not changed our position on Palestine. So, when it comes to these kinds of issues, big countries, mature countries, I think have that ability. And they should, in my view, even small countries, if they are sensible countries, they should not say, because I have a relationship or I have this point of view. Life is not black and white. There are many sides to it. Good relations with Israel and support for a Palestinian homeland can, in my view, coexist, and that is the case with us. Do we have an intent of mediating it if given an opportunity, or have you spoken about it? No, look, I don't think the situation is a mediation kind of situation. Right now, there is a issue in Gaza, there's a different issue in Lebanon. There are tensions between Israel and Iran. There are, Houthis who are part of a regional issue who are firing missiles at different people. So it's very complicated, but I would say eventually, because people have tried to mediate in the past. America has mediated, Norway has mediated. There have been various Arab peace plans as well. So, to me at least, this situation doesn't look like a mediation situation. Right now, it looks like how do you limit the conflict and how do you, find a way by which the humanitarian situation is. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्लस आगे, लेकिन अक्सरियत में पीछे। बिहार के रोहतास में इंदौनाक हादसा, सोन नदी में डूबे 7 बच्चे, 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक। मुंबई में दर्दनाक हादसा, चंबूर इलाके की एक दुकान में शदीद आजिज़दगी, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदा जलकर हलाक। केजरीवाल ने कहा बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत का नतीजा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी। आरएसएस का मुआवजा किसी भी दूसरी तंजीम से नहीं किया जा सकता, मोहन भागवत। माहौल दोस्त मुंतकिली की माली एनत, जोग्राफियाई इक़्तिसादी तरक्की ज़रूरी। कोटलिया इकनॉमिक कॉन्क्लेव से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।